जो दुष्चरित्र में लगा हुआ है वो रत हो गया, और विरत का मतलब है जो दुष्चरित्र से अलग हो गया है, विरत हो गया है, पृथक हो गया है। और उसके आगे अविरतः अ लगा दिया, जो दुष्चरित्रों से, दुराचरणों से अविरत है, अर्थात गलत कार्यों में लगा हुआ है। जो व्यक्ति गलत कार्यों में लगा हुआ है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो अपने बुरे कर्मों को छोड़ना होगा। आज समाज के अंदर व्यापक रूप से जन जन के अंदर ये व्यवहार देखा जाता है कि एक तरफ तो वो परमात्मा की प्राप्ति के विषय को सुनते हैं, कुछ और वो कुछ कुछ हैं, अंगों में जाते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिन भर के अपने व्यवहार में बुरे कर्म भी करते रहते हैं, अधर्म कृत्यों को भी करते रहते हैं। उनको ये संतुष्टि रहती है कि हम कुछ धर्म का कार्य कर रहे हैं, और जो धर्म का कार्य कर रहे हैं वो हमारे दिन भर के बुरे कर्मों को निष्प्रभावी कर देगा, उसके दुष्प्रभावों से मुझे बचा लेगा और मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष की, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि उन्होंने बार बार ये सुन रखा है कि धर्म की शक्ति, धर्म का थोड़ा आचरण भी इतना बलवान होता है कि वो हमें समस्त कष्टों से छुड़ा देता है। तो एक तरफ वो इच्छानुसार बुरे कर्म करते रहते हैं, स्वच्छंदता से बुरे कर्म करते रहते हैं, और दूसरी तरफ धर्म का या अध्यात्म का आचरण भी, बाह्य क्रियाकलापों को भी, तथाकथित धर्म का पालन भी करते रहते हैं। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि जो दुष्चरितों से अविरत है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। पहली शर्त बुरे कर्मों को छोड़ने की है, और इस प्रकार के व्यक्तियों को देख देख करके ही, जो कि एक तरफ कुछ धर्म का आचरण करते हैं और दूसरी तरफ दुष्चरित्रों में फंसे हैं, धार्मिक कहे जाते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग में यह मान्यता बन गई कि ये कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, और वो इसी में अपना हित देखने लगे कि हम बस बुरे कर्मों से हट जाएं। अनेक व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिलेंगे जो कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं सोचा। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों से अच्छे हैं जो बुरे कर्मों भी करते हैं और कुछ धार्मिक कृत्यों को भी करते हैं। वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो भले ही कुछ परोपकार ना कर रहा हो लेकिन बुरे कर्मों से बचा हुआ है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो क्या जो व्यक्ति बुरे कर्मों से हट गया है वो परमात्मा को पा सकता है? पहली शर्त तो यही थी कि जो दुष्चरितों से हट जाए, लेकिन ऐसे अच्छे व्यक्ति भी परमात्मा को इतने मात्र से नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते?
दूसरी शर्त इन्होंने दी, न अशांतः। जो अशांत है, अभी शांत नहीं हुआ है, वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। ये किस वर्ग के लिए यमाचार्य कह रहे हैं? एक वो व्यक्ति हैं जो अधर्म करके, गलत कार्य करके, दूसरों से अन्याय करके धन का अर्जन करते हैं और भोगते हैं, स्वेच्छा से भोगते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो अन्यायपूर्वक तो धन नहीं लेता, कमाता मेहनत से ही है, लेकिन विषयों का भोग तो वो भी स्वच्छंदता से ही करता है। इतना तो अवश्य है कि वो संयम रख करके अपनी मेहनत का ही कमाता है, लेकिन मेहनत से भी तो व्यक्ति बहुत कमा सकता है और उस कमाई को वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और जब वो संसार के विषयों को बार बार भोगता है तो एक क्षण में तो तृप्ति मिलती है, कुछ समय के लिए तो तृप्ति मिलती है, लेकिन फिर अगली इच्छा, उससे बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि ये विषय भोग ऐसे हैं जैसे कि घी में अग्नि को डालना, वो और तीव्रता से उभर के आते हैं। जिस छोटे भोग से पहले संतुष्टि हुई थी, अब उससे नहीं हो पाएगी, उससे कुछ और अधिक साधन चाहिए, कुछ और अधिक अच्छी वस्तु चाहिए, कुछ और बड़ा सुख चाहिए। अर्थात विषय को भोगने पर भी मन शांत नहीं हुआ, वो भी परमात्मा को नहीं पा सकते। समाज के एक बड़े वर्ग में यह मान्यता है कि बस किसी का बुरा मत करो, स्वयं क्या करें, स्वयं किस तरह संसार को भोग रहे हैं, उसका विचार किए बिना सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम दूसरे की हानि ना करें और इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे व्यक्ति भी विषय भोगों में फंसे होने के कारण अभी शांत नहीं है। यदि बुरे कर्मों से हट जाए और विषय भोगों से भी थोड़ा हट जाए, केवल जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करे, भोग के लिए, सांसारिक सुखों के लिए इनको ना भोगे, बहुत ऊंची स्थिति है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति आएगी। जो वस्तुएं प्राप्त की, जो साधन उपलब्ध हैं, उपलब्ध होते हुए भी उनको नहीं भोगा, तब जो शांति आएगी वो है त्याग से शांति। तो क्या संसार को त्यागने से, उपलब्ध साधनों को न भोगने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? दुष्चरितों से भी हट गए हैं और उपलब्ध साधनों को भी उचित रूप में उपयोग ले रहे हैं, क्या इतना संयम सधने पर, क्या इतना त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? तो यमाचार्य को इतनी बात मात्र स्वीकार नहीं है। तो एक और बात आगे कह रहे हैं, न असमाहितः। बुरे कर्मों को छोड़ने के बाद भी, उपलब्ध साधनों को अधिक न भोगने के बाद भी एक स्थिति बन सकती है कि व्यक्ति अभी समाहित ना हुआ हो। जो समाधिस्थ होता है उसको समाहित कहते हैं। समाधि की प्राप्ति भी आवश्यक है। और समाधि का क्या अर्थ है? समाधि का अर्थ है समाधान। मन में समाधान हो जाना, यही समाधि है। उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसने बुरे कर्मों को पूरी तरह छोड़ दिया है,
और उपलब्ध साधनों को भी केवल शरीर के समुचित पालन के लिए उपयोग लेता है। उसने विषय भोगों को त्याग भी दिया है, लेकिन त्यागने के बाद भी अभी पूरा समाधान नहीं हुआ है। बीच बीच में मन में प्रश्न उठ जाते हैं कि ये जो मैंने छोड़ा है, क्या ये मैंने उचित किया है? क्या परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य बनाया है वो उचित है, पर्याप्त है? मेरा निर्णय ठीक है? संशय पैदा हो जाता है। अर्थात अंदर अभी वैराग्य के प्रति और ईश्वर प्राप्ति के प्रति पूर्ण दृढ़ स्थिति नहीं बनी है। अभी उसको पूरा समाधान नहीं हुआ है। बीच बीच में ये प्रश्न उठते रहेंगे। भले ही वो विषय भोगों को नहीं भोग रहा है, लेकिन प्रश्न उठ जाते हैं। भले ही वो बुरे कर्मों को नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न उठ जाते हैं कि ये बुरे कर्मों वाले कर्म करने वाले कितने फल फूल रहे हैं। ये संसार के विषयों को भोगने वाले कितने प्रसन्न और कितने हंसते कूदते नजर आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। सब इनकी ओर आकर्षित होते हैं और मैं कहां इस दीनहीन स्थिति में पड़ा हूं। इन सब को छोड़ दिया, लेकिन अंदर मुझे कुछ नहीं मिला। पता नहीं ये रास्ता ठीक है या नहीं है। समाधान नहीं हुआ। अर्थात अभी ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास पैदा नहीं हो पाया है। अभी परमात्मा को परम आश्रय वो स्वीकार नहीं कर पाया है। तो ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं पा सकता। तो साधना के ये 3 चरण स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक एक पंक्ति में उन्होंने बता दिए कि पहले तो बुरे कर्म छोड़ें और फिर अच्छे कर्म करते हुए जो सुख साधन सुविधाएं जुटाई हैं उनको भी उचित ढंग से उपयोग लें और शांत रह सकें। विषय भोगों में फंस करके अशांत ना हो जाएं और इस संसार का त्याग करते हुए भी मन में समाधान रहे कि यही वो रास्ता है जिससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो इन तीनों से रहित व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। और जिसने इन 3 को अपने अंदर अपना लिया है, समाहित हो गया है, विवेक ख्याति जिसकी दृढ़ हो गई है, अविप्लव हो गई है, अविचल हो गई है, अवस्थित हो गई है, वो परमात्मा को पा लेगा। दूसरी पंक्ति में यमाचार्य एक और संकेत कर रहे हैं। कहते हैं, ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। न अशांत मनसः, न अशांत मानसः। जो अशांत मन वाला है वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। शांति और अशांति तो मन का ही विषय है। पहली पंक्ति में भी कह दिया न अशांतः, फिर भी यहां दोबारा कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं न अशांत मानसः। लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हैं? प्रज्ञानेन अपि न एनम आपनुयात। जो प्रज्ञान है, विशेष ज्ञान है, आत्मा परमात्मा मुक्ति की बात है, वैराग्य की बात है, जिसे कि यमाचार्य नचिकेता को सुना रहे हैं, यह है प्रज्ञान। ज्ञान यानी विद्या, जानकारी, वो सांसारिक भी हो सकती है। और उसके आगे प्र लगा दिया, प्रकर्ष। प्रकर्ष ज्ञान को प्रज्ञान बोलते हैं। और यहां आध्यात्मिक ज्ञान को प्रज्ञान शब्द से कहा जा रहा है। जिस प्रकार ज्ञान शब्द के पहले वी लगा देते हैं, यानी विशेष ज्ञान, विज्ञान, यहां कहा जा रहा है प्रकर्ष ज्ञान, प्रज्ञान।
तुझे ये प्रकर्ष ज्ञान दिया जा रहा है, जो प्रकर्ष ज्ञान सुना जा रहा है, इसको यदि कोई व्यक्ति पाले, जिसने बड़े ध्यान से अध्यात्म के विषयों को सुना है, क्या वो इस सुनने से, इस ज्ञान से, इस ज्ञान को समझ लेने से, मनन कर लेने से, निश्चय कर लेने से परमात्मा को पालेगा? तो कहा कि नहीं, इतने मात्र से नहीं होगा। इस समस्त प्रज्ञान को प्राप्त करके भी यदि व्यक्ति अशांत है तो वो परमात्मा को नहीं पा सकता। दूसरे शब्दों में यमाचार्य ये संकेत दे रहे हैं कि ये भ्रांति मत पाल लेना कि परमात्मा की, आत्मा की बातें सुन करके और बहुत रुचिपूर्वक सुन करके भी व्यक्ति समझ ले कि मेरा इसी में कल्याण है और मेरा कल्याण हो जाएगा, इतने मात्र से नहीं होगा। अध्यात्म के प्रवचनों में तो बहुत व्यक्ति लगन से झूमते हुए, मस्त होते हुए भाग लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि वो अशांत है। मन की शांति का होना इस ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ आवश्यक है, और वो शांति त्याग से ही आएगी। जो त्याग नचिकेता ने किया, संसार के समस्त भोगों को एक तरफ रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति को ही मुख्य माना, ऐसा जो बड़ा त्याग है, उससे जो शांति आएगी, तब ये ब्रह्म ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। तो ना विरतो दुश्चरिताद, ना शांतो न समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जहां ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, वहां दुश्चरितों से हटना और उसके बाद में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना, अशांत होकर उनकी तरफ न दौड़ना, और ये सब करते हुए भी मन में समाहित रहना, समाधान रखना कि मैं जो चल रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, निश्चय पूर्वक ठीक है, और ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हम भी उस स्थिति तक पहुंच सकें, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समाहित हों, समाधान को प्राप्त करें, और उस समाधान के बाद में फिर आपके आनंद को पा सकें। ओ